सोचिए, किसी प्रेतवादित घर का सबसे बड़ा राज क्या होता है? क्या वो उसकी दीवारें होती हैं या फिर वो कहानियां जो उन दीवारों के अंदर कहीं दफन हो जाती हैं? आज हम इस शालिनी की कहानी की एक-एक परत खोलेंगे और उस सच का सामना करेंगे, जो शायद डर से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो कहानी की शुरुआत किसी जान पहचान से नहीं होती। ये शुरू होती है अंधेरे से आती हुई एक चीख से, एक मदद की पुकार। और यही वो आवाज है जो हमें सीधा इस कहानी के खौफनाक दिल में खींच कर ले जाती है। और ये चीखें, ये किसी और की नहीं बल्कि ज्योति नाम की एक लड़की की हैं। उसका डर एकदम असली है, लेकिन वो खतरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ये थे ज्योति के आखिरी शब्द। इसके बाद बस खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें न जाने कितने ही सवाल दफन थे। और बस यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। तो ज्योति की मौत को तो एक बंद कमरे का राज बना दिया गया, लेकिन जो डर उस कमरे के अंदर था वो अब बाहर आ चुका था। और यहीं पे ना कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ दुनिया है जिसके लिए ये एक सुसाइड था, एक ट्रैजिक एंड। पर ज्योति के लिए वो तो अपनी आखिरी सांस तक यही कहती रही कि कोई साया, कोई भयानक ताकत उसे लेने आ रही है। तो फिर सच क्या है? असली उलझन तो यहीं से शुरू होती है। देखिए, ये खौफ ज्योति के साथ खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। अब ये शालिनी की परछाई बन चुका है। उसे वो साया अपनी आंखों से साफ साफ दिखता है। लेकिन बाकी दुनिया की नज़र में, उनकी नज़र में ये सिर्फ उसके दिमाग का एक वहम है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पैनिक अटैक। और बस यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। क्या यह सब कुछ सिर्फ दिमाग का कोई खेल है, या फिर सच में कोई ऐसी ताकत है जो हम इंसानों की समझ से बिल्कुल परे है? इसका जवाब हमें अतीत में मिलेगा। कहते हैं ना कि जब दुनिया के सारे जवाब खत्म हो जाते हैं, तब कभी-कभी दूसरी दुनिया से कोई संदेश आता है। और शालिनी के लिए ये संदेश एक चेतावनी बनकर आता है। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि शालिनी के अपने पिता की आत्मा की है। वो मरने के बाद भी फंसा हुआ है, और अब वो एक ऐसे राज के साथ लौटा है जो या तो सबको आजाद कर सकता है या फिर सबको तबाह। तो उसके पिता की आत्मा उसे मुक्ति का एक तरह से नक्शा देती है। 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, अपने पुराने घर लौटो। दूसरा, खोबा नाम का जो राज है उसे खोलो। और तीसरा, इस शाप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। अब ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये शालिनी का मिशन बन जाता है। तो अपने पिता के शब्दों पर भरोसा करके शालिनी अपने दोस्त मोहित के साथ उस घर लौटती है, उस घर जिसे वो सालों पहले पीछे छोड़ आई थी। अब वो जवाब ढूंढने निकली है उन्हीं दीवारों के बीच जहां से सारा का सारा खौफ शुरू हुआ था। सोचिए, वो घर अब वीरान है, लेकिन खामोश बिल्कुल नहीं। धूल से भरी जमीन पर बच्चों के छोटे छोटे पैरों के निशान दिखते हैं। हवा में कहीं से उनकी हंसी की गूंज सुनाई देती है। और फिर एक भूतिया लड़की की झलक। एक एक सुराग रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बनाता जा रहा है। और ठीक तभी जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अतीत से एक चेहरा सामने आता है। परिवार का पुराना चौकीदार। वो एक ऐसा इंसान है जो इस घर के सारे राजों का अकेला गवाह है। कहते हैं हर प्रेत छाया के पीछे एक कहानी होती है, एक गुनाह होता है। और अब ये चौकीदार उसी गुनाह का इकबाल करने वाला है जो एक पूरी पीढ़ी से दफन था। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक नाम, खोबा। और खोबा कोई शैतान नहीं था, वो एक इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, और अब उसकी आत्मा सिर्फ बदला लेने के लिए लौटी है। देखिए, खोबा की कहानी शुरू होती है अन्याय से। उस पर अपने ही बेटे की हत्या का झूठा इल्जाम लगाया गया, और फिर एक भीड़ ने, जिसमें शालिनी के परिवार के लोग भी शामिल थे, उसे पीट-पीट कर मार डाला। और अब उसकी वो अतृप्त आत्मा वही दर्द उन परिवारों को लौटा रही है, उनके बच्चों को अपना निशाना बनाकर। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत गहरा ट्विस्ट है। वो चौकीदार सिर्फ गवाह नहीं था, वो तो एक मोहरा था। खोबा की आत्मा ने उसे मजबूर किया था अपनी आजादी के बदले शालिनी और ज्योति को इस जाल में फंसाने के लिए। तो अब सच सामने है। दुश्मन कौन है ये भी पता है। अब छिपने की कोई जगह नहीं बची। सिर्फ एक ही रास्ता है, सामना करने का। अब फाइनल लड़ाई शुरू होने वाली है। मगर सबसे बड़ा सवाल तो यही है
कि जिस आत्मा का जन्म ही इतने गहरे गुस्से और अन्याय से हुआ हो, क्या उसे कभी रोका भी जा सकता है? चौकीदार एक आखिरी बहुत ही खतरनाक रास्ता बताता है। वो कहता है कि खोबा की सारी ताकत उन मासूम बच्चों से जुड़ी है जिन्हें उसने मारा। तो अगर उन बच्चों के खिलौनों को जला दिया जाए तो शायद खोबा का इस दुनिया से कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल जैसे ही शालिनी उन खिलौनों को जलाने वाली होती है, उसके पिता की आत्मा फिर से सामने आ जाती है और वो उसे रोक देती है। अब सोचिए, एक तरफ चौकीदार की घबराई हुई आवाज है, वो चिल्ला रहा है, जला दो इन्हें शालिनी, यही आखिरी उम्मीद है। और दूसरी तरफ उसके पिता की आत्मा है जो एक बिल्कुल अलग, ज्यादा आसान रास्ता दिखा रही है। वो कह रही है कि उसे खोबा को खत्म करने का असली तरीका मालूम है। अब शालिनी को चुनना है, वो चौकीदार की हताशा पर यकीन करे या अपने पिता की आत्मा पर। और बस इसी एक सवाल पर आकर कहानी हमें छोड़ देती है कि एक आत्मा का गुस्सा कहाँ खत्म होता है और इंसाफ कहाँ से शुरू होता है। ये कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं है, ये अन्याय और बदले के बीच की उस धुंधली लकीर के बारे में है जिसे पार करना बहुत मुश्किल है।